हाँ? मम्मी, लगता है भाभी ने भैया को खाने नहीं खिलाया है। क्या? मैंने तो सोचा खाना खा लिया होगा, वो तो गोदाम पे भी चला गया आज। मम्मी, भाभी ने तो किचन का सारा काम भी कर लिया, बर्तन भी धो लिए, पट्टी भी साफ हो गई और सबने खाना भी खा लिया आज तो। तो बेटा बहुत सो रही है कमरे में, दिखा तो बेटा, सच में खाना रखा है क्या? हाँ खाना तो रखा है, बहू से मैं पूछ के आती हूँ। उठ बहू। क्या हुआ मम्मी जी और दीदी? राहुल ने अभी तक खाना नहीं खाया। पता नहीं मुझे, मेरा तो काम था बनाना, मैंने तो बना के रख दिया, जिसे खाना होगा वो खा लेगा। भाभी, आपने पूछा ही नहीं होगा कि भैया खाना खाएंगे कि नहीं? हमें ही बोल देते, हम ही खिला देते भैया को खाना। दीदी, को कोई छोटे बच्चे नहीं है जो उन्हें थाली में परोस के दूं और अपने हाथों से खिलाऊं मुंह में। क्या हो गया बेटा, आज तो चिड़चिड़ क्यों कर रही है? कोई बात हो गई है क्या? पहले तो ऐसे कभी नहीं करती थी। भाभी, पहले तो आप हमेशा भैया को ही सबसे पहले खाना लगा के देती थी, अब पता नहीं क्या हो गया आपको। कुछ नहीं हुआ है, आप दोनों भी जाके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सच सच बता मुझे, कोई बात हुई है क्या कि तुम लोग आपस में लड़े हो? मम्मी जी, मैं इनसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि अपने डबल डोर का फ्रिज लिया, फ्रिज छोटा पड़ता है, छोटा पड़ता है, पर ये है कि मेरी सुनते ही नहीं है मम्मी जी। यहाँ तक कि मेरी अलमारी भी छोटी पड़ती है, अब तो हम 2 से 3 हो चुके हैं। कान्हा के कपड़े मेरी अलमारी में ही नहीं आते हैं। अब मैं क्या करूं, मैं बोल बोल के पक गई हूं, पर ये मेरी सुनते ही नहीं है कभी भी। अरे भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, भैया आपकी सारी बातें मानते हैं। हमेशा कहते रहेंगे धंधा बढ़ने दे, धंधा बढ़ने दे, फिर ले लेंगे। अब मम्मी जी, एक डबल डोर का फ्रिज और एक अलमारी लेने के लिए मैं इनके धंधा बढ़ने तक का इंतजार ही करती रहूं क्या? बेटा थोड़ा सब्र रखा करो, अभी उसने नया नया धंधा स्टार्ट किया है, थोड़ा काम तो सेट होने दो, धंधा खूब चलने लग जाएगा तो सब कुछ दिला देगा तुम्हें वो। मैं भी तो इनकी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती हूँ, तो क्या इन्हें मेरी जरूरतों का ख्याल नहीं रखना चाहिए? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, भैया हम लोगों के लिए कितना करते हैं। अभी भी रोज रात को नाइट शिफ्ट लगती है, लड़के आते हैं काम करने, रात रात भर काम करते हैं। अब उन्हें क्या पता मुझे कितनी दिक्कत होती है। फ्रिज में सामान ही नहीं माता है, अलमारी में कपड़े ही नहीं माते। वो दिन वो दिन भर का हारा थका है और तुम मुंह फुलाकर बैठी हो, कोई अच्छी बात है क्या? अभी भैया को कितना बुरा लग रहा होगा, जिन लोगों के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं वही उनसे खुश नहीं है। मैं तेरी बात से सहमत हूँ, अपना फ्रिज छोटा है, चलता रहा है ना, खराब तो नहीं हुआ ना। देख बेटा, जब उसका काम सेट हो जाएगा, अच्छे से खूब चलने लगेगा, तो बड़ा फ्रिज भी ले आएगा और बड़ी अलमारी भी ला देगा तेरे को। भाभी, भैया और पापा बाहर निकलते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और उन जरूरतों को पूरा करने में अगर समय लग रहा है तो ये कोई गलत बात थोड़ी ना है भाभी। बात बोलूं बेटा, रोटी के लिए पैसा कमाना बहुत आसान है, और उस रोटी को परिवार के साथ सुकून से खाना बहुत मुश्किल है। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं ऐसा करती हूँ, उनसे माफी मांग कर आती हूँ। एक बात बोलूं, माफी की तो कोई बात ही नहीं है बेटा, ये छोटी मोटी लड़ाइयां तो आपस में होती रहती हैं। अब उठ खड़ी हो और फटाफट टिफिन पैक कर और गोदाम पे दे आ, उसको खाना खिला के आना, ठीक है? हाँ आ जाओ भाभी, मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ टिफिन लगाने में। हाँ चलो।